हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं AAI रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव की 976 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aai.aero, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी AAI रहेगी, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो ये जो है आपका 976 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में और इसके अलावा जो है अगर जरूरत पड़ी तो आपका जहां जहां एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है वहां कहीं भी आपकी ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 28 अगस्त 2025 से, यानी कि 28 अगस्त 2025 से आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर ही जो है रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव होगा। यानी कि 28 अगस्त 2025 से पहले आप जो है कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो 28 अगस्त 2025 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 27 सितंबर 2025। तो 28 अगस्त 2025 से लेकर के 27 सितंबर 2025 के बीच में आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है यानी कि गेट की परफॉर्मेंस पे, उस हिसाब से उस बेसिस पे आपका फाइनल जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो इसमें जो है अगर आप जनरल OBC या EWS इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, जैसे आपका BR यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में प्लस आपने जो है क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए गेट 2023, गेट 2024 या गेट 2025 का जो आपने एग्जाम रिलेवेंट पेपर में क्वालिफाई किया होना चाहिए। गेट यानी कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये आपका जो है एग्जाम 2023 का, 2024 का या 2025 में इन रिलेवेंट पेपर में आपने जो है क्वालिफाइड किया होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 27 साल रखी गई। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस।
वो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि जितने भी एप्लीकेंट हैं जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपका गेट स्कोर कार्ड है, गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो आपका स्कोर कार्ड है उसकी परफॉर्मेंस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल जो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है यानी कि आपका जो है और प्लस आपका जो गेट स्कोर कार्ड है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000 से लेकर के आपकी 1,40,000 के बीच में होगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉय को देती है, यानी कि जो AAI के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज है 976, इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 410 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 264 है, SC वालों के लिए 137 है, ST वालों के लिए 74 है और EWS वालों के लिए 91 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 976 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अगर हम इन्हीं वैकेंसीज को 976 को पोस्ट वाइज अगर वो करें, यानी कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज जो है रखी गई हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करें इनको पोस्ट वाइज, तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में 11 वैकेंसीज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में 199 वैकेंसीज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 208 वैकेंसीज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 527 वैकेंसीज है और जूनियर एग्जीक्यूटिव IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 31 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपकी 976 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट और प्लस जो आपका बैचलर डिग्री है आपकी यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री है और प्लस जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किए हैं चाहे आपने ईयर वाइज किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स वो रखने एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जब स्कैन कॉपी करा लेंगे आप, इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटीज होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी बेसिस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.aai.aero पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके अपनी वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पर्सनल डिटेल से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होगा यानी कि आपके क्रेडेंशियल आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरे जो है आपके डिटेल्स यानी कि एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो 28 अगस्त 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 27 सितंबर 2025। तो 27 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।